मैं 16 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे हर रोज़ की तरह इवनिंग वॉक पर निकली थी। जेके हॉस्पिटल से दानिशकुंज चौराहे की ओर सड़क किनारे जा रही थी। तभी अस्पताल से करीब 200 मीटर आगे नर्सरी के पास सामने से एक लड़का आता दिखा। करीब आते ही उसने तेजी से धक्का मारा। मैं सीधे सड़क किनारे 5 फीट गहरी खंती में गिर गई। रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैंने जैकेट छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने झटके से मुझे झाड़ियों में पटक दिया। वो मेरा शरीर नोचने लगा, दांतों से काटने लगा। वो दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। मैं हाथ पैर चला रही थी, लेकिन वो पीटता रहा। मैं चिल्लाई तो उसने पत्थर उठाकर सिर पर कई बार मारा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक पल लगा कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाई, तू रेप कर ले, नहीं चिल्लाऊंगी, ना किसी को फ़ोन करूंगी, लेकिन पत्थर मत मारो, थोड़ी सांस तो लेने दो। उसने पत्थर मारना बंद कर दिया। 5 मिनट तक शरीर से बदसलूकी करता रहा। मैं हेल्प हेल्प चिल्लाई। शुक्र है कि मेरी आवाज़ वहाँ से निकल रहे एक युवक युवती ने सुन ली। दोनों झाड़ियों में घुस आए। दादा उन्हें देखते ही मुझे अधमरा छोड़ भाग गया। निक्की ने आगे बताया, बेहोश होने के पहले सिर्फ इतना याद है कि उन दोनों ने किसी को फ़ोन कर कार बुलाई और उसमें मुझे रख कर ले गए। वो मुझे एम्स लाए थे। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, सिर में गहरी चोट आई थी, कई टाँके भी लगे। डॉक्टरों ने रीढ़ में रॉड लगाई है। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से 1 इंच भी नहीं हिल पाती हूँ। कमर के नीचे का बायां हिस्सा पेरिसिस बीमारी से सुन्न हो गया है। बायां पैर बिना रुके हिलता रहता है। कम से कम अगले 6 महीने तक हर एक सेकंड दर पर गुजारना होगा। जितना दर्द उस दरिंदे ने दिया, उतना ही अब पुलिस गुमराह कर रही है। कोलार पुलिस 17 जनवरी को एम्स पहुंची। उसने दानिशकुंज चौराहे के पास एक जूस सेंटर पर लगे कैमरे से सीसीटीवी रिकॉर्ड जब्त किया, जिसमें वो दरिंदा सामने से धक्का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस 3 दिन तक कहती रही कि आरोपी कोई परिचित ही होगा, लेकिन 20 दिन बाद अचानक उन्होंने बताया कि महाबली नगर के एक युवक ने गुनाह कबूल कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज तक उस शख्स को मुझे नहीं दिखाया गया। मैंने आरोपी की आवाज़ का ऑडियो मांगा ताकि उसकी पहचान कर सकूं, लेकिन पुलिस ने ये भी नहीं दिया। ये जानलेवा हमला था, रेप की कोशिश थी, फिर भी पुलिस उसे सामान्य मारपीट का केस मान रही है। मेरी माँ व्हीलचेयर स्ट्रेचर पर मुझे थाने ले जाने के लिए तैयार हैं ताकि मैं आरोपी की पहचान कर सकूं, लेकिन पुलिस ना तो आरोपी का फ़ोटो दिखा रही है, ना ही आमना सामना करा रही है। माँ ने बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मदद मांगी। मैं चाहती हूँ उसने मुझे जितना दर्द दिया वो उतने ही दर्द में तड़पे। इस साल दिवाली तक मैं नौकरी करती थी, मेरी कोविड हुआ तो लौटना पड़ा। पहले नौकरी चली गई और फिर ये हादसा हो गया। कोलार थाने के टीआई सुधीर अर्जरिया ने कहा कि घटना वाली जगह के पास से एक एक्टिव मोबाइल नंबर मिला था जो हरियाणा के किसी लड़के का था, लेकिन उस लड़के का इससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमने दूसरे लड़के को गिरफ्तार किया जिसकी जानकारी चश्मदीद ने दी थी। छेड़छाड़ के उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वो महाबली नगर का रहने वाला है। ये खबर सुनकर रूह कांप उठती है। दुनिया में ऐसे दरिंदे आज भी जिंदा हैं, सुनकर दिल घबरा जाता है। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार नगरी.in।